डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक फंक्शन। देखिए स्टमक के अंदर हमारे, जैसे मैं पहले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि म्यूकोसा में गैस्ट्रिक पिट्स और ग्लैंड्स होते हैं। तो ये गैस्ट्रिक पिट्स और ग्लैंड्स के अंदर सेल्स होती है जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बनाती है, और ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन फिर हमारे जो फूड है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो देखिए इसमें जो हमारी यहाँ पर सेल्स है, चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स, ये एक टाइप की सेल्स है जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम जिसे हम बोलते हैं पेप्सिनोजन, उसको ये सिक्रीट करती है। और ये इनएक्टिव फॉर्म को क्यों सिक्रीट करती है? क्योंकि जो सेल्स है वो भी उस सेल्स के कंपोनेंट प्रोटीन हो सकते हैं। तो एंजाइम अगर एक्टिव फॉर्म में वहाँ पर उसके अंदर बनेगा तो उसी सेल के प्रोटीन पार्ट को वो डाइजेस्ट कर सकता है, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए सेल्स जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसको इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करती है। अब देखिए दूसरी सेल्स यहाँ पर जो है ऑक्जेंटिक सेल्स, और जिसको हम पैराइटल सेल्स भी कहते हैं, उसके दो सिक्रीशन है, एक HCl और दूसरा कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। देखिए HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये यहाँ पर स्टमक के अंदर जो pH है वो 1 से लेके 2 तक ये मेंटेन करता है, हाईली एसिडिक pH को ये मेंटेन करता है। और HCl का क्या फंक्शन है कि जो पेप्सिनोजन है उसको ये एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव पेप्सिन में। यानी अब जो एंजाइम है बेसिकली वो प्रो एंजाइम की फॉर्म में सिक्रीट हुआ है, इनएक्टिव फॉर्म में स्टमक ल्यूमन में सिक्रीट हुआ है, लेकिन जो HCl है वो ल्यूमन में आने के बाद उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये पेप्सिन देखिए अब कौन से सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है, कौन से न्यूट्रिएंट पर एक्ट करता है? ये एक्ट करता है हमारे प्रोटीन पर। स्टमक में जो मेजर डाइजेशन होता है वो हमारा प्रोटीन्स का होता है। देखिए स्टमक के अंदर कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करे, और कुछ हमारे एंजाइम है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, जो कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं। तो हमारा वो फैट का डाइजेशन करते हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल अमाउंट है क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीशन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है। तो मेजर एंजाइम हमारा यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन है, और पेप्सिन प्रोटीन पर एक्ट करता है। हमें पता है कि प्रोटीन एक अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन है, तो ये क्या काम करता है? एज ए एंडोपेप्टाइडेज एक्ट करता है। एंडोपेप्टाइडेज का मतलब जो ये चेन है इसके बीच में ये कट करेगा, ये एक्सट्रीम एंड पर इधर या इधर एक्ट नहीं करेगा, ये बीच में कहीं पर एक्ट करेगा। उस एंजाइम को हम एंडोपेप्टाइडेज कहते हैं। तो ये प्रोटीन्स को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक जो लार्जर फ्रेगमेंट है उनको हम बोलते हैं प्रोटियोजेज, और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड्स। तो यहाँ पर जो ऑक्जेंटिक सेल्स है उसके दो मेजर फंक्शन है, एक तो पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करती है, दूसरा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब्स आता है तो उसका ये लाइसिस करके उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। पैराइटल सेल एक दूसरा यहाँ पर एक और केमिकल सिक्रीट करती है जिसकी नेचर प्रोटीन होती है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि एक प्रोटीन नेचर का है। इसका काम क्या है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे फूड में विटामिन B12 है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी विटामिन B12 जो हमारे फूड के अंदर है उसके साथ स्टमक में ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ये कॉम्प्लेक्स फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इलियम पार्ट में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। अगर हम देखें तो विटामिन B12 का हमारी बॉडी में क्या काम है? विटामिन B12 हमारी बॉडी में जो RBC मैच्योरेशन में हेल्प करता है। RBC मैच्योरेशन यानी RBC फॉर्मेशन होने के बाद उनको विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो एक पर्टिकुलर साइज में, एक पर्टिकुलर एक्टिव फॉर्म में उनका फॉर्मेशन हो सके। अगर विटामिन B12 नहीं होता तो हमारा RBC का साइज़ बढ़ने लगता है, और RBC के साइज़ बढ़ने से उसमें हीमोग्लोबिन प्रॉपरली एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, और इसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर डिजीज़ हो जाती है
जिसे हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और अगर हमारी ये ऑक्जेंटिक सेल्स ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से या पैराइटल सेल्स ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो कैसल इंटेंसिव फैक्टर नहीं होगा। कैसल इंटेंसिव फैक्टर नहीं होगा तो इसका विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगा तो हमारी आरबीसी का साइज़ बढ़ जाएगा। उसे हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, या उसको हम परनीशियस एनीमिया भी टर्म देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा इन पार्टिकुलर सेल्स के फंक्शन जो हमने डिस्क्राइब किए यहाँ पर, चीफ सेल, पेप्टिक सेल। आपको पता है कि गैस्ट्रिक पिट में यहाँ पर सेल्स है म्यूकस सेल। ये म्यूकस सेल म्यूकस को सिक्रीट करती है, और ये म्यूकस अंदर की तरफ जाके यहाँ पर जो ल्यूमन है और ल्यूमन को जो लाइन करती है लेयर म्यूकोसा, उसके ऊपर ये कवरिंग बना देता है, एक लेयर बना देता है, म्यूकस लेयर बन जाती है। इस म्यूकस लेयर का क्या एडवांटेज है, क्योंकि हमें पता है HCl वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो हमारी म्यूकोसा को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर जो एंजाइम है वो अगर म्यूकोसा के कांटेक्ट में आएंगे तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए जो म्यूकस सेल है वो म्यूकस सिक्रीट करती है और वो यहाँ पर एक लेयर बना देती है। इस म्यूकस में अगर हम कंपोनेंट देखें तो बाइकार्बोनेट होते हैं इसमें, और साल्ट होते हैं, जो कि यहाँ पर इसको, इस लेयर को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद जो हमारा आता है इसमें एंडोक्राइन सेल्स, इनका क्या फंक्शन है। तो एंडोक्राइन सेल्स जैसे कि मैं बता चुका हूं, 3 टाइप की एंडोक्राइन सेल्स है। मेजरली वो कौन कौन सी सेल्स है, जी सेल्स, डी सेल एंड एंटीरोक्रोमाफिन सेल। जी सेल्स क्या सिक्रीट करती है, एक हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन, और ये गैस्ट्रिन किस पे एक्ट करता है, चीफ सेल्स पे, और दूसरा पैराइटल सेल पे। तो ये इनको एक्टिवेट कर देता है गैस्ट्रिन, यानी इनके फंक्शन को इंक्रीज कर देता है, इनके सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। जो डी सेल्स है वो रिलीज करती है सोमेटोस्टेटिन, और ये हार्मोन एक पैराक्राइन है। पैराक्राइन का मतलब जो सेल्स इनको प्रोड्यूस करती है उन सेल्स के नियर बाई रीजन में ये एक्ट करता है, और इसका फंक्शन है बेसिकली कि ये गैस्ट्रिन सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन स्टमक में कंप्लीट हो चुका है तो फिर ये सेल्स सोमेटोस्टेटिन रिलीज करेगी, और वो सोमेटोस्टेटिन फिर गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम कर देगा। एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स, ये हिस्टामाइन, ये भी एक पैराक्राइन है, को रिलीज करती है, और इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो जी सेल्स है उसको ये स्टिमुलेट करता है, यानी गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को ये बढ़ाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टमक के अंदर हार्मोन्स का क्या फंक्शन है। हार्मोन्स क्या है कि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसको, सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और कम करते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी डिमांड। यानी स्टमक में अगर फूड ज़्यादा है तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे डाइजेशन कंप्लीट होता जाएगा, अपनी नेक्स्ट फेज में जाता रहेगा, तो फिर इनका सिक्रीशन, गैस्ट्रिन का सिक्रीशन कम होता जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा जो रहता है एक पॉइंट कि जो इन्फेंट है, इन्फेंट में बेसिकली एक
हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारे एडल्ट में नहीं होता। उसका नाम क्या है और उसका एक्शन क्या है? देखिए, इन्फेंट के अंदर जो हमारी चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स है वो एक एंजाइम प्रोरेनिन रिलीज करती है। प्रोरेनिन एक प्रो एंजाइम यानी इनएक्टिव फॉर्म है। प्रोरेनिन को फिर HCl इसको एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। एक्टिव रेनिन मतलब एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए, जो ये रेनिन है ना, ये रेनिन किस पे एक्ट करता है? जो बेसिकली मिल्क प्रोटीन होती है हमारी, उस पे ये एक्ट करता है। मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है? मिल्क में कैसिनोजन। इस कैसिनोजन पर ये एक्ट करता है और इसको कैसीन में चेंज कर देता है। कैसीन और कैसिनोजन ये दोनों सोल्यूबल फॉर्म में होती है। इसके साथ फिर कैल्शियम कंबाइंड होता है और इसको चेंज कर देता है पैराकैसिनेट में, और पैराकैसिनेट फिर सॉलिडिफाइड हो जाती है, यानी कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्फेंट है उनका मेन फूड है, कौन सा मेन फूड है उनका? मिल्क, और मिल्क में प्रोटीन है, उसी से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो इस